बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर फिजिक्स, फेडरल बोर्ड, नेशनल बुक फाउंडेशन, हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 18 डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। हमारा आज का टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। पीछे हमने इंटरफेरेंस पढ़ लिया था कि इंटरफेरेंस क्या होती है, फिर उसके बारे में पढ़ा ये डिस्ट्रक्टिव होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है। ठीक है, अब है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। अब देखें, कहते हैं इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद लाइट वेव्स, एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट वेव्स के साथ a laser beam is typically used as a coherent light source. The light beam is directed through the barrier with a narrow स्लिट। ठीक है, ये बैरियर उसके अंदर छोटी छोटी सी जो है ना दो नैरो सी स्लिट होती हैं, क्रिएटिंग टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। दो सोर्सेज ऑफ लाइट से अ स्क्रीन प्लेस बिहाइंड द स्लिट डिस्प्लेज द इंटरफेरेंस पैटर्न। और ये जो पीछे स्क्रीन पड़ी हुई है ये इंटरफेरेंस का पैटर्न शो कर रही होती है। द पैटर्न कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिंग ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। तो ये देखें, एक ब्राइट एक डार्क, एक ब्राइट एक डार्क, एक ब्राइट एक डार्क, ऐसी फ्रिंजेस उसके ऊपर बना रही होती है। विच कैन बी ऑब्जर्व डायरेक्टली और कैप्चर्ड यूजिंग अ कैमरा, जिसको वैसे भी देखा जा सकता है या फिर हम उसको कैमरा से कैप्चर भी कर सकते हैं। हेयर लाइट इज अ सिंगल वेवलेंथ पास थ्रू अ पेयर ऑफ वर्टिकल स्लिट एंड प्रोड्यूस अ डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑन द स्क्रीन न्यूमरस वर्टिकल डार्क एंड ब्लैक लाइट। तो यहाँ पे जो सिंगल कोहेरेंट लाइट यूज की गई है जिससे वो बहुत ज़्यादा सारी जो है वो फ्रिंजेस पीछे प्रोड्यूस हो रही हैं। विदाउट डिफ्रेक्शन एंड इंटरफेरेंस द लाइट कुड सिंपली मेक टू लाइन्स ऑन द स्क्रीन। अगर यहाँ पे डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस वगैरह ना हो रही होती तो सिर्फ दो लाइन्स प्रोड्यूस करती। दो है ना, इसको पीछे जाके दो लाइन से प्रोड्यूस करनी चाहिए थी, लेकिन आगे डिफ्रैक्शन हो रही है, इंटरफेरेंस हो रही है कि इंटरफेयर कर रही है, वो कंस्ट्रक्टिव हो रही है और वो इसकी मिकदार देखें ये तादाद में ज़्यादा हो गई है। इस चीज़ के बारे में जो है वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट उसने किया था। उसने क्या किया था कि ये दोनों स्लिट्स जो हैं इस तरीके से रख के पीछे से सोर्स ऑफ लाइट डाली थी। कहते हैं इन 1801 द इंग्लिश फिजिक्स physician Thomas Young conducted an experiment to demonstrate the wavelength of light. Young's experiment involves a pair of closely spaced vertical slits, the double slit through which light passes. Initially, Young allowed sunlight, which contain multiple wavelength, to pass through a single slit. तो उसने सबसे पहले सनलाइट के साथ किया, ठीक है, जिसमें से कई सारे, चूंकि सनलाइट जो है वो 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बनी होती है, यहाँ पे कोहेरेंट लाइट चाहिए होती है हमें। लाइट पार्शियल कोहेरेंट वेव्स विद अ डेफिनेट phase relationship. He then directed this partially coherent light through the double slit. अब उसने क्या किया, ये पीछे से आई, आने के बाद उसने इसको ये इन डबल स्लिट में से गुजारा। अब डबल स्लिट जो है ये बहुत नैरो स्लिट्स होती हैं, बड़ी बारीक बारीक करीब करीब होती हैं, तो ऐसी सूरत में ये डिफ्रैक्शन होती हैं। ठीक है, इसमें से भी और इसमें से भी गुजर के डिफ्रैक्शन होती है। जहाँ पे ये देखें ये डार्क डार्क आ रहे हैं सारे, ये सारे के सारे जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शो कर रहे हैं। जो स्क्रीन, ये पीछे स्क्रीन पड़ी हुई है, स्क्रीन के ऊपर ये बना रहे हैं। तो जहाँ जहाँ ये ब्राइट, ये देखें जहाँ पे ये टच हो रहे होंगे दोनों आपस में, ये वहाँ पे ये ब्राइट की तरफ जाएंगे, जहाँ पे भी जाएंगे ये सारे ब्राइट होंगे, और ये जो बाकी हिस्सा होगा ये डार्क की तरफ जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया कि ये स्लिट से जहाँ से मिले तो जो है ये ब्राइट हिस्सा जो है ना वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को, डार्क वाला जो है ना वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शो कर रहा है। कहते हैं एज स्लिट टू स्लिट्स S1 and S2 आर नैरो, सो द लाइट स्प्रेड आउट diffracts from each slit. As shown in the figure, two slits provide two coherent light sources that interfere, and interference fringes will be obtained in the form of bright constructive and the dark destructive interference की सूरत में ये बनते हैं। अब नेक्स्ट देखें, वो कहते हैं इन फिगर, अब ये इसको ये जो स्लिट से निकले थे अब इसको फिगर्स बनाते हैं। कहते हैं in figure 18.6 shows that the double slit interference pattern for water wave is nearly identical that far of the light. Young uses the sunlight in his double slit experiment made effect easier to observe. This is because sunlight is a mixture of different wavelengths, colors, and each wavelength form its own interference pattern on the screen. To observe clear pattern, monochromatic single wavelength light is used. ठीक है, अब इसने डिफ्रैक्शन पाथ कि ये यहाँ से देखें स्लिट 1 से ये यहाँ पे, और ये स्लिट 2 से यहाँ पे, ये पी के ऊपर, ऐसे में ये एक ट्राइंगल बन जाएगा। अगर हम इसको करते हैं ए सी और बी, ये पूरी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल, और ये इसका एंगल थीटा हो जाएगा।
अब पाथ देखते हैं, उसके जो पाथ होते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। कहते हैं द वेव फ्रॉम स्लिट S2 हैज़ टू ट्रेवल स्लाइटली लार्जर देन फ्रॉम S2। अभी देखें S1 वाली की निस्बत S2 वाली को थोड़ा सा जो है ना वो ज़्यादा, ये यहाँ पे, तो ये यहाँ पे हम उसके पास स्क्रीन तक चलेगी, इसके लिए थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा है। द डिफरेंस इन द डिस्टेंस पाथ इज द डिफरेंस, अब यही डिफरेंस है इसका दरमियान में, जितना ये था ये डिफरेंस है। व्हेन टू वेव्स इंटरफेरेंस द रिजल्ट ऑफ द वेव डिपेंड अपॉन द फेज डिफरेंस, और जब इंटरफेरेंस बनती है तो ये सारा डिपेंड कर रहा होता है इनके दरमियान में डिफरेंस के ऊपर। द टू वेव्स विच इज प्रपोर्शन, जो कि किसके प्रपोर्शन होता है, पाथ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द वेव एंड कैन बी एक्सप्लेन्ड इन फॉर्म ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। इसको हम वेवलेंथ लैम्डा की सूरत में जो है ना वो शो कर देते हैं। कहता है इफ d इज द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, ये स्लिट 1 है, ये स्लिट 2 है, और इन दोनों के दरमियान में जितना फासला सेपरेशन है उसको d से डिनोट किया। उसने कहा अगर दोनों के दरमियान में ये d जो है वो सेपरेशन हो तो, और l जो है ये वो डिस्टेंस है जितनी दूर स्क्रीन पड़ी हुई एंड में बिल्कुल। स्लिट एंड y इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट p, ठीक है, y जो है वो इसका सेंटर और मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट के दरमियान में हम फासला कह देते हैं। तो ऐसी सूरत में जो हमारे पास ट्राइंगल बनी है, अब ये सारा जो है वो उसी को इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया कि ये देखें कि इसका जो सेंटर का डिस्टेंस और यहाँ तक जो है उसको y का ये मैंने बता दिया, ठीक है, ये इन दोनों के दरमियान में, दोनों स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको d कह दिया, ठीक है। अब ये जो है ये पाथ डिफरेंस है, देखिए यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से ये दरमियान में आ गया, तो ये पाथ डिफरेंस है दोनों का, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जितना भी आ जाएगा। अब fx इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा एंड एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अगर ये d है तो ये क्या हो जाएगा, d साइन ऑफ थीटा, और ये वाला दोनों के दरमियान में थीटा एंगल है, ये ट्राइंगल बन रही है ए सी और बी, यहाँ पे ट्राइंगल बन रही है। इस हिसाब से हमारे पास साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे पास बी सी ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास ए बी। हाइपोटेन्यूज की पहचान हमेशा 90 के एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। यहाँ फिर इसको यहाँ पे बी सी किसके इक्वल आ जाएगा, फिर मेरे पास ये आ जाएगा ए बी साइन ऑफ थीटा, ये बी सी आ गया हमारे पास। अब यहाँ से देखें पाथ डिफरेंस, अब इन दोनों का पाथ डिफरेंस जो है वो क्या है, डी साइन ऑफ थीटा। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहता है लाइट वेव शो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हेन देयर क्रेस्ट पीक्स ओवरलैप लीडिंग टू द ब्राइट मैक्सिमम ऑन द। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने पहले ही पढ़ा था, वो क्या था कि वो उसमें क्रेस्ट जो है वो ओवरलैप कर देते हैं, तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, एम लैम्डा, क्योंकि दोनों क्रेस्ट के दरमियान में फासला लैम्डा होता है, तो पाथ डिफरेंस अभी पीछे बताया मैंने डी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एम लैम्डा के इक्वल हो जाएगा, जबकि एम किसके इक्वल है, एम 1 2 3 4 सॉन आगे जो है वो चलता जाएगा। वेयर एम प्लस 1 व्हेन टू फ्रिंजेस ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड, वन अबव 1 बिलो, जब एक ऊपर और एक नीचे वाली फ्रिंजेस आपस में मिल जाती होती हैं, ऐसे में, और जो है वो 2 वाले में क्या आ जाएगा, जो दूसरी वाली मिलेगी 3 वाले में, जब तीसरी वाले में मिलेगी। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में थोड़ा डिफरेंट होता है। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, क्रेस्ट ट्रफ के साथ मिल रही होती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हैपन्स व्हेन क्रेस्ट वन वेव कैंसल आउट द ट्रफ ऑफ अनदर, पहले की जो है ना वो क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ आ जाती होती है, रिजल्टिंग इन द डार्क फ्रिंजेस कॉल्ड मिनिमा। तो उसमें जो है ना वो एक डार्क फ्रिंज बनाती है जिसको मिनिमा कहते हैं, और जो कंस्ट्रक्टिव में होते हैं वो मैक्सिमा कहलाती है, उसमें ब्राइट इमेजेस जो है ना वो फ्रिंजेस बनती हैं। दिस अकर्स व्हेन डिफरेंस पाथ डिफरेंस जो है ऐसी सूरत में क्या हो जाता है, m प्लस 1/2 लैम्डा हो जाता है, उसमें लैम्डा था इसमें हाफ लैम्डा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हाफ लैम्डा का मतलब है क्रेस्ट को ट्रफ के साथ, तो पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा था इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा के इक्वल हो जाएगा, और m जो है वो वही जो है हमारे पास जो है +1 +2 +3 कोई भी हो सकता है, जो कि मिनिमा को शो करता है। नेक्स्ट वन इज पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसकी पोजीशन क्या है, कहते हैं लेट पी इज द पोजीशन ऑफ mth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन, देन तो डी साइन थीटा किसके बराबर है, m
लैम्डा के, ये पीछे ही हमने पढ़ लिया। सो इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत ही छोटा हो जाएगा तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा टेन थीटा के। तो इस साइन थीटा की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, टेन थीटा। अब यहाँ से फिगर से देखते हैं हम टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, देन पेंटेड ब्लैक परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये देखें, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। परपेंडिकुलर है y और बेस है l, तो टेन थीटा हो जाएगा y ओवर l। सो यहाँ पे d टेन थीटा की जगह d y ओवर l आ गया, इज इक्वल टू m लैम्डा। अब अगर y की वैल्यू निकालनी है हमने, तो ये जो है वो l मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये d यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे लिए आ जाएगी ब्राइट के लिए यानी कंस्ट्रक्टिव के लिए, ठीक है। और डार्क के लिए अगर आपने निकालना है तो फिर m प्लस 1/2, चूँकि अभी बताया कि उसका वो हाफ हो जाता होता है, वेवलेंथ का हाफ हो जाएगा जब क्रेस्ट ऑफ से मिलेगी तो। नेक्स्ट वन इज फ्रिंज स्पेसिंग। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंस्ट्रक्टिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज स्पेसिंग। फॉर ब्राइट फ्रिंजेस द फ्रिंज स्पेसिस इज, ब्राइट के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई किसके बराबर हो जाएगा, वाई एम प्लस वन, यानी दोनों में से एक को माइनस कर देंगे, ठीक है। और वाई एम वन की जगह पे क्या आ जाएगा, एम प्लस वन, वाई की जगह पे हमने क्या लिख देना है फिर, डेल्टा लैम्डा एल ओवर डी जो पीछे था। यहाँ पे एम की जगह पे ये आ गया, बाकी डेल्टा एम ओवर डी आ जाएगा। तो इसको जो है वो पूरा हम जब सॉल्व कर लेंगे, एम ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यहाँ पे ये वन के साथ आ जाएगा, ये भी ये इसके साथ एम डी के साथ कर जाएगा, बाकी यही रह जाएगा। सो दिस कैन बी यूज टू फाइंड द फ्रिंज स्पेसिंग इफ द वैल्यू ऑफ एल एंड डी लैम्डा आर नोन। तो ऐसे में सब फ्रिंजेस के दरमियान में कितना फासला है हम मालूम कर सकते हैं, अगर हमें एल डी और लैम्डा वगैरह मालूम हो तो इसी तरीके से जो है ना वो डार्क फ्रिंजेस के दरमियान में जैसे फ़र्क हो जाएगा। तो डार्क फ्रिंज ये देखें क्या था, m प्लस वन, तो उसमें क्या था m प्लस वन बाई टू, जो भी था उसका हाफ आ जाता होता था, ठीक है। इसमें से भी कटिंग हो जाएगी तो बाकी हमारे पास यही आ जाएगा लेमडा एल ओवर डी। इसमें m लेमडा एल ओवर डी था, ठीक है, लेमडा एल ओवर डी, लेमडा एल ओवर डी। इसी के से हम सेम उसी तरीके से जो है वो फ्रिंजेस के दरमियान में स्पेसिस भी मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे y, ठीक है, m प्लस वन जहाँ पे क्या आ जाएगा m प्लस वन, ठीक है, चूँकि ये जो है वो डिस्ट्रक्टिव है, ऐसी सूरत में क्या आना था, 1/2 लैम्डा एल ओवर डी माइनस m में खाली m आ गया, बाकी क्या आ गया 1/2 लैम्डा एल ओवर डी। अब बारी बारी इसको चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई करें, जो प्लस माइनस हो रहे होने के बाद बाकी आपके पास ये आ जाएगा, बाकी सारी कटिंग हो जाएगी। सो फ्रिंजेस के दरमियान में स्पेसिंग जो होगी वो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के दरमियान में सेम होती है। अब ये देखें, अगर हमने इस तरीके से फ्रिंजेस का डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करना है, ये m है, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा m लैम्डा एल ओवर डी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस लैम्डा एल ओवर डी माइनस ये था m लैम्डा एल ओवर डी, प्लस लैम्डा एल ओवर डी और माइनस और प्लस दोनों काट गए, तो फिर डेल्टा y हमारे पास किसके पास रह गया, लैम्डा एल ओवर टी के। ये हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस का था। डार्क के लिए भी ऐसे ही होगा, ये पहले m इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये से मल्टीप्लाई होगा, माइनस पहले ये से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो कटिंग हो रही है वो कटिंग हो जाएगी और बाकी ये बचेगा। ऐसी सूरत में दोनों के दरमियान में जो स्पेसिंग होगी वो सेम रहती है। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था, जिसमें हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को बड़े अच्छे तरीके से बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे ऑनवर्ड्स आगे इंटरफेरेंस ऑफ माइक्रोवेव्स पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।